हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी या जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं पॉलिटी के 25 क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आरपीएससी आरएस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करिए। हमें बताना है कि इनकरेक्ट क्या है। जनसंख्या वृद्धि दर 21.31% है, तो मैं बता दूं ये बिल्कुल सही है। 1000 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष लिंगानुपात बता रहा है। फिर उसके बाद कह रहा है कुल साक्षरता दर है 66.11 66.11%। और फिर बता रहा है राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर जिले में रहती है। ठीक है, तो इसमें बताना हमें कि गलत कौन सा है। बी गलत है। सेक्स रेशियो 1000 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ये गलत होगा। यहाँ पे कितना होगा 928। ठीक है, और भारत की कितनी है 943 है। आपको इसमें भी मैं पुरुष और महिलाओं का बता दूं, पुरुष का होगा 79.2 और महिलाओं का होगा 52.1%। ठीक है, ये हो गया मेल और ये हो गया फीमेल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी योजना महिला सशक्तिकरण से संबद्ध नहीं है? कौन सी योजना महिला सशक्तिकरण से संबद्ध नहीं है? कौन सी योजना है? तो ये है पालनहार स्कीम। पालनहार स्कीम, इसका विभाग क्या होगा? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, बाकी जितनी भी है वो महिला सशक्तिकरण मैं रीड कर देती हूँ। मिशन ग्राम्य शक्ति, धन लक्ष्मी महिला समृद्धि केंद्र एंड चिराली योजना। पालनहार मैंने बताया कौन सा विभाग है, विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है, इनकरेक्ट है? तो पहला स्टेटमेंट हमारा, मुख्यमंत्री संसदीय सचिव को शपथ दिलाता है। मुख्यमंत्री संसदीय सचिव को शपथ दिलाता है, ये पहला है। सेकंड है मंत्रियों की सहायता के लिए संसदीय सचिव की नियुक्ति की जाती है। तीसरा है कि राज्य सरकारें विधायकों में से संसदीय सचिवों की नियुक्ति करती हैं, राज्य सरकारें। और चौथा है कि तीसरी अनुसूची में संसदीय सचिवों के लिए शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप शामिल है। तो इसको पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सूचियों की बात करें, एक मैंने वीडियो भी अपलोड कर रखा है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और अभी वर्तमान में 12 है, 4 बाद में जोड़ी गई थी। तो जो तीसरी अनुसूची है उसमें बिल्कुल शपथ से संबंधित है, ओथ से, लेकिन यहाँ पे जो ये संसदीय सचिवों के लिए शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप शामिल है, ये गलत होगा, इनके लिए नहीं है। ठीक है, इसमें कौन कौन आते हैं? यूनियन मिनिस्टर्स, एमपीज, सुप्रीम कोर्ट जजेस, उन सबके शपथ से संबंधित है। तो इसका इनकरेक्ट कौन सा होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, बाकी सब बिल्कुल सही है कि मुख्यमंत्री संसदीय सचिव को शपथ दिलाता है, मंत्रियों की सहायता के लिए संसदीय सचिव की नियुक्ति की जाती है, राज्य सरकारें विधायकों में से संसदीय सचिव की नियुक्ति करती हैं। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का निम्न द्वारा चयन किया जाता है। मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का निम्न द्वारा चयन किया जाता है। किसके द्वारा चयन किया जाता है इनका? चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री। ठीक है, मुख्यमंत्री। गवर्नर के बारे में किसमें है? आर्टिकल 153 एक या एक से अधिक राज्यों में एक राज्यपाल होगा। 154 में क्या दिया हुआ है कि राज्यपाल की जो कार्यपालक शक्ति होती है, जैसे 52 से 78 दिया हुआ है प्रेसिडेंट के बारे में, वैसे 153 154 ये क्या है? गवर्नर से संबंधित है, जो कि राज्यों में होता है। ठीक है, राष्ट्रपति 52 से 78 संघ की कार्यपालक शक्ति। ठीक है, इसमें निहित होती है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जिला आयोजन समिति होती है, उसका अध्यक्ष कौन होता है? राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जिला प्रमुख, वित्त मंत्री और मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ठीक है, तो इसमें से आंसर क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट, जिला प्रमुख, डिस्ट्रिक्ट हेड।
ठीक है, आंसर होगा डिस्ट्रिक्ट हेड। ये कौन होता है? जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष होता है। ठीक है, फिर आता है राजस्थान में नगर निगम की श्रेणी में आने के लिए शहर की जनसंख्या सीमा क्या होनी चाहिए? नगर निगम की श्रेणी में आने के लिए जनसंख्या की सीमा क्या होनी चाहिए? शहर की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? आपको पता है शहरों में नगर निगम और गांव में क्या ग्राम पंचायत। ठीक है, बताइए कितनी होनी चाहिए? आंसर इसका 5 लाख से अधिक, 5 लाख से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें भी हमें इनकरेक्ट बताना है। पहला है हमारा ऑप्शन, सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। ठीक है, फिर है सदस्य अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा। नेक्स्ट है कि सदस्य अपने पद से राजस्थान के राज्यपाल द्वारा निलंबित किया जा सकता है, मतलब कि अगर इसको निलंबित करना है सदस्य को तो गवर्नर करेगा। ठीक है, फिर है कि सदस्य अपने पद से राजस्थान के राज्यपाल द्वारा निलंबित किया, वही सेम रिपीट हो गया, सॉरी। तो हमें देखना है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ये जो ऑप्शन बी आप देख रहे हो इसमें क्या है कि सदस्य अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष अथवा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले होगी तो ये मतलब अपने पद से हट जाते हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं होगा 6 वर्ष या 62, यहाँ पे 62 कर लीजिए। ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए तो ये हट जाएंगे। ठीक है, बाकी सब बिल्कुल सही है। फिर है लोकायुक्त संस्थान है। लोकायुक्त संस्थान है सांविधिक एवं सलाहकारी संस्था, सांविधिक एवं न्यायिक संस्था, संविधानेतर एवं सलाहकारी संस्था, संविधानेतर एवं न्यायिक संस्था। तो ये जो लोकायुक्त है वो क्या है? लोकायुक्त संस्था है, लोकायुक्त संस्था है सांविधिक एवं सलाहकारी। आंसर होगा इसका ए, आंसर होगा इसका ए। ठीक है, लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर, राज्यपाल करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पी सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा कथन है जो गलत है, किससे संबंधित? पी सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में कौन सा कथन इनकरेक्ट है, गलत है। ठीक है, इस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी, पहला स्टेटमेंट है। सेकंड है, इस समिति ने लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर रखे जाने की सिफारिश की थी। तीसरा है हमारा, इस समिति ने कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर रखे जाने की सिफारिश की थी। चौथा है, इस समिति ने हाई कोर्ट जोधपुर रखे जाने की सिफारिश की थी। तो इसमें आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? आंसर है इसका सी। ये इनकरेक्ट है। क्यों? आपको बताएं कि इस समिति ने कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर रखे जाने की सिफारिश की थी, ये गलत है। 1958 में जयपुर में राजस्थान हाई कोर्ट की मौजूदा पीठ को समाप्त करने की सिफारिश की गई थी। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य निर्धारित है, तो कौन सा आर्टिकल आता है? मुख्यमंत्री, संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य निर्धारित है 167, अनुच्छेद 167, आर्टिकल 167। आर्टिकल 163, गवर्नर को सहायता देने के लिए मंत्री परिषद होगी। ठीक है, गवर्नर को सहायता जैसे केंद्र में होता है प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए मंत्री परिषद होती है, किसके नेतृत्व में होती है? प्रधानमंत्री। उसी तरीके से राज्यों में होती है मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। कौन ये लोग क्या करते हैं? सलाह देते हैं, किसको? गवर्नर को। समझ में आया?
157 की बात करें, गवर्नर नियुक्त होने के लिए अगर आपको राज्यपाल बनना है तो उसके लिए जो योग्यताएं होंगी कि जैसे 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, भारतीय नागरिक हो, तो ये सब ठीक है। फिर आता है 213 अध्यादेश, जैसे 1, 2, 3 ये राष्ट्रपति के लिए है और 213 किसके लिए है, गवर्नर के लिए, अध्यादेश जारी करना, ठीक है। राज्य सरकार द्वारा इन अध्यादेशों को 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदन देना होता है, ठीक है, ये भी आवश्यक होता है। तो ये हो गया अध्यादेश, और इसमें आंसर क्या है, इन आर्टिकल 167 इसमें क्या है, सब राज्य के मुख्यमंत्री जो होंगे, चीफ मिनिस्टर जो होंगे, उनके कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। फिर है लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है, लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है, 21 अप्रैल, ठीक है। और 22 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व वर्षा वन दिवस, वर्ल्ड पीस डे 21 सितंबर एंड 15 अगस्त आप लोग को पता है इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। चलिए, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के किसी सदस्य द्वारा, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के किसी सदस्य द्वारा अधिकतम किस उम्र तक पद धारित किया जा सकता है, किस उम्र तक पद धारित किया जा सकता है, 70 ईयर्स। अध्यक्ष कौन है, जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास, रट लीजिएगा, जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 70 ईयर्स। ग्राम पंचायत के उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है, ग्राम पंचायत के उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है, निर्वाचित सभी पंचों द्वारा अपने में से, ग्राम पंचायत के सभी मतदाताओं द्वारा, सरपंच द्वारा मनोनयन, बहुमत दल के पंचों द्वारा अपने में से। आंसर क्या होगा इसका, निर्वाचित सभी पंचों द्वारा अपने में से, इलेक्टेड बाय ऑल द पंचेस फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स, ठीक है। तो आंसर इसका होगा ए। निम्न में से कौन सा कार्य राजस्थान में जिला कलेक्टर से नहीं है, नहीं है, कौन सा कार्य नहीं है, which of the following is not the work of the district collector in राजस्थान। आंसर क्या होगा इसका, आयकर का एकीकरण, आयकर नहीं करता, इनकम टैक्स नहीं, कलेक्शन ऑफ इनकम टैक्स ये नहीं है। बाकी क्या करता है, जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना, जिले की विकास परियोजनाओं की निगरानी करना, जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार में समन्वय करना, ये सब काम होता है, बट इनकम टैक्स का एकत्रीकरण नहीं, ठीक है। किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 कर दी गई थी, छठी 1977 में, 1977 में, ठीक है। तो वर्तमान में भी 200 ही है। फिर है राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संरक्षक प्रमुख कौन है, संरक्षक प्रमुख कौन है, हु इज द पार्टन चीफ ऑफ राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संरक्षक प्रमुख है कौन, राजस्थान बार काउंसिल के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, कौन है बताइए। आंसर है इसका डी, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अगस्टिन जॉर्ज मसीह, अगस्टिन जॉर्ज मसीह, ये हैं, इनका नाम है, 41 नंबर के हैं ये, 41वें 30 मई 2023, ठीक है। अगस्टिन जॉर्ज मसीह कौन है, राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, ठीक है। और उच्च न्यायालय के बारे में कौन से आर्टिकल में है, 214, एंड सुप्रीम कोर्ट 124 से 147, ये 214 से 233 याद रखिएगा, ठीक है। चलिए,
उसके बाद आता है हाँ राजस्थान, ये भी देख लीजिए। राजस्थान बार काउंसिल के अध्यक्ष जो है वो चिरंजी लाल सैनी हैं, ये भी देख लीजिए। फिर उसके बाद भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है 49 नंबर के, ये भी देख लीजिए, उदय उमेश ललित है। उदय उमेश ललित है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी आपने देख ही लिया, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अगस्टिन जॉर्ज मसी, ठीक है। फिर आता है राजस्थान एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था, बताइए। इन द इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान अ कमिटी वाज फॉर्म टू नो द पब्लिक ओपिनियन ऑन भरतपुर धौलपुर प्रिंसली स्टेट्स हु वाज नॉट इंक्लूडेड इन द कमिटी, बताइए। डॉक्टर शंकर राव देव, प्रभु दयाल, आर के सिधावा एंड MS जैन। कौन नहीं था इसमें, बताएं। MS जैन, बाकी ये लोग थे सिंधावा, प्रभु दयाल एंड राव देव, ठीक है। MS जैन नहीं थे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। राजस्थान में परमाणु शक्ति केंद्र स्थित है। परमाणु शक्ति केंद्र रावत भाटा 1965 में, कब 1965 में कनाडा के सहयोग से, कनाडा के सहयोग से, इंपॉर्टेंट। परमाणु शक्ति केंद्र स्थित है रावत भाटा 1965 कनाडा के सहयोग से। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। जो राज्य मंत्री परिषद द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए, किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा के प्रति, लोकसभा के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति या राज्यपाल के प्रति? किसके प्रति होती है? तो विधानसभा के प्रति, विधानसभा के प्रति, ठीक है। राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की? इंपॉर्टेंट। राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की? When did the state government of Rajasthan issue the notification for the formation of the Rajasthan State Human Rights Commission? 16 मार्च 2011, 16 मार्च 2001, 17 जनवरी 1998 1998, 19 फरवरी 1997 1997, 18 जनवरी 1999 1999। कब हुई थी, कब की थी, बताएं। आंसर है इसका डी, 18 जनवरी 1999, 18 जनवरी 1999, ठीक है। आइए नेक्स्ट पे। राजस्थान के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किस अधिकारी के विरुद्ध जांच नहीं कर सकता है? राजस्थान के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किस अधिकारी के विरुद्ध जांच नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता है। मंत्री, जिला परिषद के जिला प्रमुख, राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित और स्वामित्व वाले तथा राज्य अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए किसी भी निगम के कार्यरत व्यक्ति और मुख्यमंत्री। कौन होगा, किसके, कौन इसके अधीन नहीं आता है? मुख्यमंत्री, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013, ये जो अधिनियम है उड़ीसा में 1970 में पारित किया गया था, लेकिन लागू जो हुआ था वो 1983 में हुआ था। बात अगर हम करें सबसे पहले सर्वप्रथम ये अधिनियम लागू कहाँ पे हुआ था, तो महाराष्ट्र में 1971 में, ठीक है। और अगर हम बात करें राजस्थान की तो 1973, कब? 1973 में। उम्र जो होती है लोकायुक्त की 5 साल या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो, ठीक है। यूपी, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा के सीएम परिधि से बाहर है, हर जगह अलग अलग है, लेकिन उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, यहाँ के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो लोकायुक्त की परिधि से बाहर होते हैं, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश, आंध्र, मध्य प्रदेश, गुजरात के सीएम लोकायुक्त की परिधि में आते हैं, ये भी थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम।
राजस्थान का वह राजनीतिक नेता कौन था जो 1952 से लेकर मृत्यु पर्यंत विधानसभा का सदस्य रहा? 1952 से लेकर मृत्यु पर्यंत मरने तक विधानसभा का सदस्य रहा। कौन था वो? हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा? इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था, एक बार फिर से बोलती हूँ। आर्टिकल 153, आर्टिकल 153 प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा। 154 राज्य की कार्यपालक शक्ति किसमें निहित होगी? राज्यपाल में। जैसे केंद्र की किसमें होती है? राष्ट्रपति में, ठीक है। 155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति और उन्हीं के प्रसाद पर्यंत ये रहते भी हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 153। 153। अब आ जाइए, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? बताइए। संसद, राज्यपाल, राज्य विधानसभा, संविधान की तीसरी अनुसूची। तो तीसरी अनुसूची तो अभी पहले ही आप लोग जान चुके हो कि इसमें शपथ वगैरह है, ठीक है, ओथ। पार्लियामेंट, संसद की बात करें, नहीं, तो राज्य विधानसभा। आंसर क्या होगा? राज्य विधानसभा। अनुच्छेद 170 कहता है कि प्रत्येक राज्य में क्या होगी? विधानसभा होगी। प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होगी, ठीक है। और विधानसभा में जो संख्याएं होंगी सदस्यों की 500 से ज्यादा और 60 से कम नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? 171 कहता है विधानसभा, ठीक है, और 171 कहता है विधानसभा और 170 कहता है विधान परिषद, ठीक है। तो राज्य विधानसभा 170। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है? संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है? राज्यपाल, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष। आंसर क्या होगा इसका? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री, ठीक है। राज्य के संसदीय सचिव मुख्यमंत्री के समक्ष ये क्या कहते हैं? प्रतिज्ञान और शपथ लेते हैं। प्रतिज्ञान और शपथ लेते हैं। आई रिपीट, राज्य के संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ और प्रतिज्ञान लेते हैं? मुख्यमंत्री के समक्ष, ठीक है। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।